हेलो फ्रेंड्स। कंपनी कोई भी डिसीज़न खुद नहीं ले सकती है। उसको शेयर होल्डर्स की राय की ज़रूरत होती है, यानी शेयर होल्डर्स की वोटिंग की ज़रूरत होती है, और उसके लिए कंपनी मीटिंग्स बुलाती है टाइम टाइम पर। आइए जानते हैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग क्या होती है। कंपनीज एक्ट 2013 में कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविज़न नहीं है कि आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग का बुलाना कंपलसरी है या नहीं। फिर भी कंपनी को मीटिंग बुलाना ज़रूरी होता है। शेयर होल्डर्स को कैसे पता चलेगा कि कंपनी में क्या चल रहा है। आइए जानते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग 1% कंपनी को छोड़कर प्रत्येक कंपनी को फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने के 9 मंथ्स के अंदर एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी होती है। एनुअल जनरल मीटिंग होती क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के नॉर्मल डिसीजंस पास किए जाते हैं एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के 6 मंथ्स के बाद ये मीटिंग बुलानी होती है। एंड इन दोनों मीटिंग्स के एक मीटिंग हुई फिर दूसरी मीटिंग हुई, तो इन दोनों के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप होना नहीं चाहिए। आगे जानते हैं कुछ और प्रोविजंस। 21 डेज से पहले नोटिस देना ज़रूरी होता है शेयर होल्डर्स को, वरना शेयर होल्डर्स को कैसे पता लगेगा कि डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाने जा रहे हैं। हु हैव राइट टू कॉल मीटिंग्स? ये मीटिंग बुलाने का अधिकार किसे है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ये मीटिंग हेल्ड करते हैं। बिजनेस डन एट एनुअल जनरल मीटिंग। इस जनरल मीटिंग में होता क्या है? कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन कौन से बिजनेसेस यानी कौन कौन से रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं। फर्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर्स के सामने। उस रिपोर्ट में क्या होता है? उन डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में बताया जाता है, उनकी रेम्यूनरेशन के बारे में बताया जाता है। अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला गया मीन्स रिटायर हो चुका है, तो उसकी जगह पर नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जाएगा उसके बारे में बताया जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है शेयर होल्डर्स को। ऑडिटर्स की रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है, जो ऑडिटर्स ने फाइनल अकाउंट्स को पढ़ के एंड बैलेंस शीट को पढ़ के जो रिपोर्ट बनाई होती है, वो रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करी जाती है। फाइनल अकाउंट्स ऑब्वियसली रखे जाते हैं। रिटायर्ड डायरेक्टर की जगह पर नए डायरेक्टर्स की नियुक्ति कैसे की जाती है, ये भी इसमें मेंशन होता है। डिविडेंड अनाउंस होता है। जी हाँ, डिविडेंड भी एनुअल जनरल मीटिंग में ही अनाउंस होता है। ऑडिटर्स अपॉइंट करे जाते हैं, उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करा जाता है। कंपनी की पोजीशन क्या है? रिपोर्ट में कंपनी की स्थिति को भी डिक्लेयर किया जाता है। रिजर्व्स में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किए जाने हैं, इसका रेजोल्यूशन भी एनुअल जनरल मीटिंग में ही पास किया जाता है। डिविडेंड कितना प्रपोज किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। कंपनी ने अगर कोई इम्पॉर्टेंट चेंज किया है तो वो भी यहाँ डिक्लेयर किया जाएगा। रिपोर्ट पर सिग्नेचर किसके होते हैं? अगर कंपनी में कोई अध्यक्ष है तो उसके सिग्नेचर, अन्यथा 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होना ज़रूरी है, जिसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी होना चाहिए। आइए जानते हैं अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग क्या होती है? जब एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा अगर कोई मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाते हैं तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कहा जाता है। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो जनरल मीटिंग के लिए उनका वेट नहीं किया जा सकता, उनको उस वक्त ही लेना होता है, वरना वो कंपनी की पोजीशन को इफ़ेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल्स, चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स एंड चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड रिडक्शन इन कैपिटल। इनके लिए वेट नहीं कर सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगली जनरल मीटिंग होगी तब ये रेजोल्यूशंस पास कर लिए जाएंगे। तो कंपनी को उसी वक्त कोई मीटिंग बुलानी होती है, उसी को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कहते हैं। हु कैन कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कौन बुला सकता है? डायरेक्टर्स की इच्छा पर भी बुलाई जा सकती है। डायरेक्टर्स को अगर नीड है कि कंपनी के कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो अभी लेने हैं, तो डायरेक्टर्स बुला सकते हैं। ऑन डिमांड ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को अगर लगता है कि एक मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, वो भी अभी, तो शेयर होल्डर्स की मांग पर भी बुलाई जा सकती है। लेकिन शेयर होल्डर को इसकी सूचना यानी इसकी इन्फॉर्मेशन 21 डेज़ पहले ही कंपनी को देनी होगी। ये शेयर होल्डर्स डिमांड तभी कर सकते हैं जब उन शेयर होल्डर्स के पास टोटल पेड अप कैपिटल का 1/10 पार्ट होगा। शेयर होल्डर्स
अगर मीटिंग के लिए मांग करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो मीटिंग को नहीं बुलाते हैं, तो शेयर होल्डर्स के पास ये राइट है कि वो खुद भी ये मीटिंग बुला सकते हैं। थैंक यू।